Hello, friends. Welcome to this episode of Satya Speaks. आज मैं क्या सामान्य है, क्या एबनॉर्मल है, उसकी परिभाषा आपके साथ साझा करूंगा। हम लोग बड़ा आसानी से एक शॉर्ट साइटेड विजन के साथ किसी भी चीज़ को नॉर्मल या एबनॉर्मल एक ब्रांडिंग कर देते हैं। यूँ देखा जाए कि दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जो कि 100% नॉर्मल हो, 100% एबनॉर्मल भी कोई है ही नहीं। हमारा कोई भी क्षमता, कोई भी कार्य क्षमता, यानी अगर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, या हमारे अंगों का अंदरूनी जो भी इश्यूज है, फैक्टर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो सब के सब एक सीमा के अंदर नॉर्मल है। आपको पता होगा, कोई कहता है कि हमें ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर है मतलब जो आम लोगों को जैसा रहता है, जो यार्डस्टिक जिसको हम नॉर्मल मानते हैं, वो यार्डस्टिक या सीमा से उसका ब्लड प्रेशर शायद ज़्यादा है या कम है, शुगर सीमा से ऊपर है या कम है। यानी अगर इसको हम यूनिवर्सल मान लें तो जो सीमा तय किया गया है, जिसने भी तय किया, वो कोई प्रोफेशनल हो या कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी हो, कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो, जिन्होंने ये सीमा तय किया है, क्या वो सही में सारी दुनिया का जांच पड़ताल करके तय किया है? नहीं। वो कुछ लोगों को जांच लेते हैं, परख लेते हैं और ये बता देते हैं ये एक स्टैटिस्टिकल एवरेज है। तो ये स्टैटिस्टिकल एवरेज कहाँ तक सही है? यूनिवर्सली सही है? हमेशा के लिए सही है? नहीं। ये एक स्टैटिस्टिकल ट्रुथ है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। इसको हमें समझना है। यानी कई लोगों को कई चीजें सीमा के बाहर होने के बावजूद कोई तकलीफ नहीं होता है। अगर बीपी किसी का बहुत ज़्यादा है फिर भी उसको कोई तकलीफ नहीं है, या कोई भी दूसरा प्रॉब्लम काफ़ी मतलब सीमा के ऊपर या सीमा से नीचे उसका जो मात्रा है, इसके बावजूद कोई तकलीफ नहीं होता है, तो वो अब नॉर्मल नहीं है। पर दूसरों को तकलीफ होता है। जैसे कोई अपना जैसे हाइट, वेट, ये सब का भी एक मान्यता है कि इस कद वाले को हम टॉल मानेंगे, इस कद वाले को शॉर्ट हाइट मानेंगे। तो अगर उसको कोई तकलीफ नहीं है शॉर्ट होने के बावजूद या टॉल होने के बावजूद, बाकी लोगों को क्या परेशानी है? पर लोग they poke their nose in others' affairs and brand you as abnormal or something wrong. अब जब कोई अपने आप को स्वीकार नहीं करता है तो करता क्या है? वो छुपाने की कोशिश करता है। वो छुपाने की जो कोशिश करता है उसी से वो अजब गजब टाइप का हरकत करता रहता है। He turns out to be joker by trying to camouflage his so-called deficits. अब ये देखा जाए कि हम लोग अगर खुद ही को एबनॉर्मल के
छुपाने की कोशिश करते हैं, तो जैसे किसी का रंग काला है तो आप सफ़ेद रंग का लेप लगाते रहिए। कद छोटा है तो कुछ हाई हील के फुटवेयर इस्तेमाल कीजिए, इससे आपका प्रॉब्लम। सो आपका जो काबिलियत है, आप में जो हुनर है, उसके ऊपर फोकस करके वो कितना अच्छा हो सकता है, आप दुनिया को क्या दे सकते हैं, व्हाट कैन बी योर बेस्ट कंट्रीब्यूशन, अगर उसके ऊपर फोकस किए बगैर छुपाने की कोशिश करते हैं तो ना आपका कोई फायदा होता है ना दुनिया का कोई फायदा होता है। सो अगर मैं अभी जैसे आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जबकि हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है। मैंने कभी घर में या स्कूल कॉलेज में हिंदी ना पढ़ा, ना सीखा, ना बोला, ना लिखा। तो अगर मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूँ, शायद जो नेटिव स्पीकर्स है उनको पता चलता होगा कि इसके जो एक्सेंट है, इसके जो सत्य सर का जो प्रोनाउंसिएशंस है, या कहीं कहीं ग्रामेटिकल फैक्टर्स होगा, इश्यूज होगा, जिससे उनको पता चलता है कि ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, हो सकता है नॉर्मल नहीं है, पर आपके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, जो जो कंटेंट मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, आपको समझ आ रहा है। सो इट्स ओके इफ आई हैव imperfect स्पीच और imperfect लैंग्वेज, और मेरा जो एक्सेंट है वो imperfect है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ, करना चाहिए। पर इससे शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए कि ओ आई एम imperfect, आई एम नॉट स्पीकिंग वेल। इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस भुवनेश्वर में अपना जो कैंपस बनाया है, रॉ स्टोन से बनाया, रॉ स्टोन्स जो कि परफेक्ट है नहीं, उसको बढ़िया से पॉलिश नहीं किया गया है, उसका जो मैसनरी बॉन्डिंग जोड़, उसको भी छुपाया नहीं गया, कोई प्लास्टरिंग नहीं किया गया, उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ाया गया, उसको जैसा है वो आड़ा टेढ़ा छेद छेद वाला पत्थर है वैसा ही इस्तेमाल किया गया। उल्टा जो पत्थर का जोड़ है उसको पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया, मतलब समझा, कोई भी देखेगा तो समझ जाएगा कि ये पत्थर के साथ पत्थर का यहाँ पे जोड़ हुआ है। तो वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट और डिफाइन द imperfection rather than cover it up or camouflage it। अगर हम उसको छुपाते, पता ही नहीं चलता कि ये जो बिल्डिंग्स है, ये दीवारें हैं, ऐसे पत्थर से बने हैं। और शायद बिल्डिंग मटेरियल कोई ईंट का हो सकता था, पत्थर का हो सकता था, मिट्टी का हो सकता था, कोई सीमेंट का ब्लॉक्स का हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। और उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाने के बाद, रंग चढ़ाने के बाद किसी को पता ही नहीं चलता वो किस चीज़ का है। पर अभी जहाँ हमने प्लास्टरिंग किया नहीं है, रंग चढ़ाया नहीं है, तो सबको पता है कि इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस का जो कैंपस है वो रॉ स्टोन से बनाया गया है, और इसका अपना एक खूबी है, एक ब्यूटी है। आप आके देखिए, समझ में आएगा। तो इम्परफेक्शन को अगर आप छुपाते हैं वो प्रॉब्लम है, छुपाते नहीं है तो वो प्रॉब्लम बन के रहता नहीं है, उल्टा उसके अपना एक निखार, अपना एक स्वरूप, अपना एक वजूद क्रिएट हो जाता है, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अच्छा है। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है
जो कि इनविजिबल है, जो बोल नहीं पाते ढंग से, वो पूरी तरह से स्पीचलेस हो, या कुछ वॉइस का प्रॉब्लम है, या आर्टिकुलेशन का डिसऑर्डर है, या फ्लुएंसी का प्रॉब्लम है, जैसे हकलाना तुतलाना वगैरह। जब वो बोलते हैं तब समझ में आता है कि इनको ये प्रॉब्लम है। या नहीं बोल पाते हैं, कोशिश करते हैं, तो समझ में आता है कि ये नहीं बोल पाते हैं, तो इसीलिए हाथ का इशारा से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। या जो सुन नहीं पाते, हियरिंग का प्रॉब्लम है, बैलेंस का डिसऑर्डर है, वो भी समझ में तो नहीं आता है जब तक आप उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। यानी कई ऐसे प्रॉब्लम है जो कि यूं देखने में आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको कोई दिक्कत है। सो उनका जो इनविजिबल डिसऑर्डर्स, इनविजिबल डिसेबिलिटी, वो उनको तो काफ़ी परेशान करता है, तकलीफ देता है। अगर आप उनके साथ हमदर्दी या एम्पैथी दिखाते हैं, तो शायद आप उनको मदद कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं। अगर उनके जो कमी या खामी है उसके ऊपर आपका नज़र है और उनको आप उसी नज़र से देखते हैं, तो उनको तो दिक्कत होता है, पर इससे आपका इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी समझ में आता है कि आप इंटेलेक्चुअली इतना मैच्योर नहीं है। किसी का कमी के ऊपर नज़र देके उसी से एक लेबल उस इंसान के ऊपर आप चिपका दे और उसी डिसेबिलिटी का एक पहचान उस इंसान का बन जाए, इससे बड़ा बुरा काम आप से क्या हो सकता है, ये आपका ना समझिए। सो लेट अस मैच्योर। हमें ये समझ आना चाहिए कि अगर कोई एक दूसरे प्रॉब्लम के जैसे डिसेबिलिटी या ऐसे कुछ डिसऑर्डर से अफेक्टेड है, तो हम में से कोई भी इंसान ऐसा है ही नहीं जो परफेक्ट है। उल्टा, अगर परफेक्ट होते हम, अगर हम सही में परफेक्ट हैं, तो हम खो जाएंगे, हमें कोई ध्यान भी नहीं देगा, देखेगा भी नहीं। कुछ अलग है, आम लोगों से ऊपर है, आम लोगों से बढ़कर है, तभी तो आप हीरो बनते हैं, आप लीडर बनते हैं। आप जिस रफ्तार से दौड़ सकते हैं उससे ज़्यादा कोई दौड़ता है तो भी हीरो। आप जितना कद को मानते हैं नॉर्मल, उससे काफ़ी छोटा होने के बावजूद आप कुछ कर पाते हैं तो भी हीरो। पर एक चीज़ हमें समझना है कि आपके पास सब कुछ है नॉर्मल एंड आपने कुछ किया, कौन सी बड़ी बात है। पर आपके पास कुछ कमी है, कोई डिसेबिलिटी है और उसके बावजूद आपने कुछ किया, यह बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे डिसेबिलिटी से अफेक्टेड लोग अपना जिंदगी का मकसद ये बना दिया है कि वो आपको इंस्पायर करे, आपको मोटिवेट करे। जो आम लोग हैं, आम लोगों को मोटिवेट करने वाले बहुत सारे डिसेबल्ड लोग हैं। कोई लड़की अगर दोनों ही पैर कट जाने के बावजूद, आर्टिफिशियल लेग लगाने के बावजूद एवरेस्ट पे चढ़ती है, वाह, उससे आप इंस्पायर्ड होते हैं। अगर वो बिना पैर के एक लड़की एवरेस्ट तक जा सकती है, हम छोटा सा प्रॉब्लम क्यों फेस नहीं कर सकते। कोई व्हील चेयर में बैठ के समुद्र में गोता लगा रही है, तो आपके
के अंदर भी हिम्मत जागता है कि हम क्यों नहीं कर सकते। यस, डिसेबिलिटी से आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होना चाहिए, उल्टा इंस्पिरेशन मिलना चाहिए। कई लोग ऐसे कहते हैं मेरे साथ कि सर ये बोलना आसान है, जब हम फेस करते हैं घर के अंदर किसी भी इंसान को ऐसा डिसेबिलिटी है और उसके साथ काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी तकलीफ उठाना पड़ता है, काफ़ी पैसे की खर्च होता है, आपको क्या मालूम, इस तरह से आर्ग्यू करते हैं। मैं बोला कुछ भी आप आर्ग्यू करके उसको सही साबित कर सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट करने की बात नहीं है, ये तो सच है। डिसेबिलिटी आम बात नहीं है। डिसेबिलिटी से जूझना या उसको लेके आम जिंदगी में सरवाइव करना आसान तो नहीं है। वैसे कोई आसान चीज़ आपको बड़ा नहीं बनाया, पर ये समझना चाहिए डिसेबिलिटी से आपको समझौता नहीं, उल्टा उससे जिंदगी का एक नया फॉर्मूला आपको ढूंढ निकालना है। शायद आपका यूनिक फॉर्मूला बाकी दुनिया के लिए इंस्पायरेशनल हो और दुनिया आपसे कुछ सीखे समझे। यानी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी का परिचय उसका डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए और डिसेबिलिटी से हर दरवाज़ा बंद हो गया ऐसा भी नहीं मानना है। तो अगर आपके पास संतरा नहीं है, फ्रूट जूस एंजॉय करने के लिए आपके पास नींबू है, तो नींबू निचोड़ के ऐसा नींबू शरबत बनाइए और मस्ती के साथ उसका चुस्का लीजिए, मजा लीजिए कि बाकी जिसके हाथ में संतरा है वो परेशान होके बोले कि हमें नींबू क्यों नहीं मिला। सो एंजॉय लाइफ द वे इट हैज कम टू यू। लाइफ इटसेल्फ इज अमेजिंग इन एवरी ह्यू, in every form, in every way that has happened. So enjoy your life and help everybody else to enjoy their life as they are. I am Professor Satya Mahapatra from Margadarshi and Institute of Health Sciences that has been working for disability rehabilitation and the disability related manpower development, research, innovation for nearly 24 years in Odisha. हम आपके साथ हैं और जो भी प्रॉब्लम है आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने या आपका तकलीफ दूर करने के लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। Good night. Namaste.